पाकिस्तान में करप्शन पहले से बढ़ गई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का दावा। बदउनवान ममालिक में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 4 दर्जे बढ़कर 120 से 124 नंबर पर चला गया। स्कोर 32 से कम होकर 31 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से इंसदाद बदउनवानी के खिलाफ नैब की इक़दामात की तारीफ। नून लीग ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हुकूमत की करप्शन का आलमी सबूत करार दे दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ करप्शन, कमीशन और चोरी में तरक्की की। ये वही करप्शन है जिसकी सजा 2.5 साल से पाकिस्तान के अवाम काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को फौरी तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी पेश होने का हुक्म। बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे? अवाम को जमहूरियत से क्यों महरूम रखा जा रहा है? बल्दियाती इंतखाबात ना करवाना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कराची टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट। जनूबी अफ्रीका पर 158 रन की बढ़तरी मिल गई। मेहमान टीम ने बड़े खसारे के साथ दूसरे इनिंग्स का आगाज कर दिया। फवाद आलम की शानदार सेंचुरी, अजहर अली और फहीम अशरफ की 50s, हसन अली, नौमान अली और यासिर शाह ने भी बढ़तरी बढ़ाने में अपना अपना हिस्सा डाला। प्रोटीज बॉलर केगेसो रबादा की टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट्स मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की मुलाकातें। MP रईस नबील अहमद का मुलाकात में उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। रईस नबील अहमद ने वज़ीर आला को हल्के के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार का कहना था अवाम के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं, बिला तफरीक काम जारी रखेंगे। हुकूमत ने FATF की सबसे बड़ी शर्त पूरी कर दी। ज़राए के मुताबिक तमाम बैंक्स के अकाउंट होल्डर्स के बिजनेस डेटा की जांच पड़ताल लाजमी करार। कारोबार के आगाज़ और दरमियानी मराहिल पर बैंक अफसरान अकाउंट होल्डर का बिजनेस डेटा हासिल करेंगे। आर्मी चीफ से उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, पेशा वराना उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। महकमा रेलवे का ऑनलाइन निज़ाम ठप, वेबसाइट 2 दिन बाद भी बहाल ना हुई। मुसाफिरों को ट्रेन शेड्यूल और बुकिंग समेत दीगर मसाइल दरपेश। वेबसाइट में तकनीकी खराबी आई या हैक की गई। IT माहिरीन ताहाल वजह भी मालूम न कर सके। बेनज़ीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी की रस्म हिना, हाथों पर अजरक प्रिंट वाली मेहंदी सजाई। सिंध के रवायती दीदा ज़ेब, लिबास और शॉल्स तोहफे में पाई। निकाह की तकरीब कल होगी, बारात 30 जनवरी को आएगी। पछतावे से बेहतर है एहतियात, ऐसा ना हो कि कोई आपकी शिनाख्त ही चुरा ले। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाटा प्राइवेसी डे मनाया जा रहा है। अपनी जिम्मेदारी कायम रखें। खानदान, कारोबार, बैंक तफसीलात और पासवर्ड्स किसी से शेयर ना करें।
साबिक अमरीकी बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया। 42 साला स्याह फाम जैक्सन ने 2015 में खेल से रिटायरमेंट ली थी। स्टीफन जैक्सन ने अपने कबूल इस्लाम की खबर शेयर कर दी। तय करना है कि किस तरीके से सारे सूबों के दरमियान में डिवाइड होगी। पहला जो खेप है वो एक डोनेशन आ रही है साइनोफार्मा से, जो चाइनीज़ की अपनी स्टेट ओन्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। वो पहली खेप जो है वो उसमें कोई तकरीबन 5 लाख डोजेस दे रहे हैं। और जो हमने इस वक्त तरकीब बनाई है देने की, सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। दूसरी जो मरहला है उसके अंदर वो लोग जिनकी 65 साल से उम्र ज़्यादा है उनको दी जाएगी। और फिर उसके बाद 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है। और लोगों में बहुत तशवीश थी कि ये पता नहीं वैक्सीन आ रही है नहीं आ रही, तो मैं आपको तसल्ली देना चाहती हूँ कि वैक्सीन इज़ ऑन टाइम। हमारा अपना कॉन्साइना के साथ जो चल रहा था ट्रायल, वो तकरीबन मुकम्मल हो गया। उसकी एनालिसिस कनाडा के अंदर शुरू हो चुकी हैं और इन करीब अगले 2-3 हफ्तों के अंदर उसके जब नताइज आ जाएंगे सामने, क्योंकि हमने उनके साथ ट्रायल की है, इसलिए सबसे बड़ी मिकदार वो देंगे हमें। कल मेरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग थी। कोवैक्स एक गावी के साथ मिल के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक कोलैबोरेशन बनी है, जिसमें वो ममालिक जो हमारे जैसे ममालिक हैं उनको उन्होंने इंश्योर करना है कि 20% आबादी को उन्होंने इंशाअल्लाह इस साल के अंदर, इसी अगले 3-4 माह के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन दे दें, ताकि जो हमारा सबसे वल्नरेबल ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप कौन है? हमारे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, बुज़ुर्ग जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल है। तो सबसे पहले हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उसके बाद हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं उनको दिया जाएगा। और इसी तरीके से हम कोशिश ये करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा आपका वल्नरेबल पार्ट है सोसाइटी का वो कवर हो जाए। क्योंकि अब 1 साल के बाद हमें ये जो हमारे पास फिगर्स सामने आई हैं वो साफ शो करती हैं कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं लोग वो बड़ी उम्र के और कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। इंतकाल भी ज़्यादातर उन्हीं लोगों का हुआ है जिनकी उम्र ज़्यादा है और कोमॉर्बिडिटीज़ वाले। मैं जी हेल्थ वर्कर्स के अलावा सर, ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो बहुत ही अहम, आपको पता है ऐलान है जो कल चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है, और मुझे अफसोस होता है कि बहुत ज़्यादा उसके बारे में गलतफहमियाँ। आज मैं सुबह एक ख़बर पढ़ रही थी, समा टीवी पे आ रहा था कि जी दवाइयाँ नहीं मिल रही, कार्ड तो है दवाइयाँ नहीं मिल रही।